प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपके सामने कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के एक और सेक्शन परिशिष्ट हिस्से के परिशिष्ट अंश जो बचा हुआ हिस्सा उसका कारकम कारक प्रकरण को लेकर सामने उपस्थित हूँ। वाक्य में क्रिया का सद्य अन्वय सीधा अन्वय येन सपदेन जिस पद के वामने अथवा शब्देन शब्द के सहभवती साथ होता है। वाक्य में क्रिया का सद्य सीधा अन्वय येन पदेन जिस पद से अथवा मने अथवा शब्देन शब्द से के सह मने साथ भवती मने होता है तत्पदम कारकम भवती वह पद कारक होता है। तो वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध जिस पद से होता है वो पद कारक होता है। जैसे देखिए, अब इसको समझ लीजिए। पहले कारकाणाम कारकों के अर्थम प्रकाश ही तुम अर्थ को बताने के लिए ये शाम प्रत्ययानाम जिन प्रत्ययों का संयोजन शब्द स भवती शब्दों के साथ होता है ते प्रत्यय यानी कारक विभक्तय भवन्ति वे प्रत्यय कहलाते हैं यानी कारक की विभक्ति कहलाते हैं। ठीक है, असल में ये जो 8 विभक्तियाँ होती हैं इनके कुछ प्रत्यय होते हैं हर विभक्ति के। प्रथमा विभक्ति सु ओजस, द्वितीय के अम और सस, तृतीया के टाभ्याम बेस, इस तरह से प्रत्यय होते हैं हर विभक्ति के। उन प्रत्ययों की बात कर रहे हैं। तो शब्दों में प्रत्यय जुड़ते हैं और तो वो विभक्ति में बदल जाते हैं। प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय जुड़ेंगे तो प्रथमा विभक्ति बन जाएगी कारक विभक्ति। द्वितीय विभक्ति के प्रत्यय शब्द में जुड़ेंगे तो द्वितीय विभक्ति बन जाएगी। तृतीय विभक्ति के प्रत्यय शब्द में जुड़ेंगे तो तृतीय विभक्ति बन जाएगी। तो ये डीप चीज़ है। अभी आप ये समझिए, वाक्य में क्रिया का सीधा अन्वय सीधा संबंध जिस पद या शब्द के साथ होता है वो कारक होता है। कारकों का अर्थ प्रकाशित करने के लिए जिन प्रत्ययों का संयोजन शब्दों के साथ होता है, जोड़ शब्दों के साथ होता है, कारक विभक्ति कहलाती हैं। सामान्यतः विभक्ति द्विविधा, सामान्य रूप से विभक्ति 2 प्रकार की होती है, कारक विभक्ति होती है और उपपद विभक्ति होती है। एक होती है कारक विभक्ति, एक होती है उपपद विभक्ति। ठीक है, कारक विभक्ति किसको कहते हैं? देखिए, कारक विभक्ति जो होती है कारक द्वारा प्रयुक्त विभक्ति जो है कारक विभक्ति होती माने होती है। कारक के द्वारा जो प्रयोग की गई विभक्ति होती है वो कारक विभक्ति कहलाती है। जैसे बालक विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। अत्र मने यहाँ पर बालक मने जो बालक शब्द है, इत्यत्र मने यहाँ पर कर्तृकारकम इति कर्ता कारक है, ये प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, कि बालक विद्यालय जाता है, इसके कारक चिन्ह क्या है? ने इसका कारक चिन्ह होता है, इसमें सु और जस लगता है तो ये कारक विभक्ति होती है। क्योंकि जाता है, बालक विद्यालय जाता है तो विद्यालय कौन जाता है? जाता है कौन? बालक जाता है। विद्यालय तो जाता नहीं, कौन जा रहा है? बालक जा रहा है। बालक का संबंध विद्यालय से है, बालक का संबंध जाने से है। विद्यालय अपनी जगह खड़ा है, कोई विद्यालय में आ रहा है, कोई जा रहा है, तो आने जाने वालों का संबंध व्यक्ति से है, व्यक्तियों का संबंध आने जाने से है। ठीक है, तो वो विद्यालय में आ जा रहे हैं, विद्यालय अपने स्थान पर खड़ा है। तो जो क्रिया है उसका संबंध किससे है? क्रिया का संबंध बालक से है। तो इसी को कहा था कि सीधा अन्वय, जहाँ पर सीधा संबंध वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध जहाँ शब्द के साथ होता है। तो ये हो गया, तो बालक विद्यालय जाता है। अत्र बालक, यहाँ बालक इत्यत्र यहाँ पर कर्तृकारकम इति कर्ता कारक होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। विद्यालयम अत्यत्र कर्म कारकम, विद्यालयम यहाँ पर क्या होता है? कर्म कारकम, ये द्वितीय विभक्ति होती है। विद्यालयम इसमें इत्यत्र मैंने यहाँ पर कर्म कारकम, कर्म कारक होता है, ये द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, इसमें द्वितीय कर्म कारक हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? कर्म कारक में ओ अम और सस को वाली विभक्ति होती है, इस कर्म कारक कहते हैं। क्योंकि अम और सस इसमें लग जाते हैं और अम और सस इसमें लगते हैं, वो क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म कारक होता है। संक्षेप में देखिए, उपपद विभक्ति क्या होती है? पदम आश्रित या विभक्ति सा उपपद विभक्ति। पदम आश्रित, पद का आश्रय लेकर जो विभक्ति होती है वो उपपद विभक्ति कही जाती है। देखिए यहाँ पर ऊपर क्या था? जाता है, एक है तो बालक आया था। ठीक है, एक व्यक्ति जा रहा था। अगर 2 जाते तो बालक हो जाता, बहुत सारे जाते तो बालका हो जाता। यानी कि क्रिया का संबंध बालक से था, इधर चेंज हो रहा था, इधर चेंज हो रहा था, इधर चेंज हो जाएगा, करना चाहेंगे तो हमको इधर चेंज करना पड़ेगा, इनका संबंध है। लेकिन कहीं पर क्या होता है? पदम आश्रित्य या विभक्ति, पद को लेकर के, अगर किसी पद को लेकर कोई विभक्ति में परिवर्तन आ रहा है, पद को लेकर, क्रिया को लेकर नहीं, यहाँ पर क्रिया को लेकर यहाँ परिवर्तन आ रहा है। लेकिन कहीं पर किसी क्रिया को नहीं बल्कि किसी पद को लेकर के कोई विभक्ति में चेंज आ रहा है तो वो उपपद विभक्ति कहलाई जाती। यथा मैंने जैसे गुरु के लिए नमस्कार। ठीक है, यहाँ पर अर्थ है गुरु को प्रणाम। को क्या है? द्वितीय विभक्ति, गुरु को। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? गुरु के लिए, चतुर्थी लगा दी, के लिए चतुर्थी का है, कर दी चतुर्थी। करना चाहिए था गुरुम द्वितीय,
लेकिन नमः शब्द जो है इसके योग में लोग चतुर्थी का प्रयोग करते थे, तो ये उपपद विभक्ति है क्योंकि क्रिया नहीं है, एक शब्द है, पद है। पद के कारण यहाँ विभक्ति में परिवर्तन हो गया है, क्रिया के कारण विभक्ति में चेंज नहीं आ रहा, पद के कारण विभक्ति में चेंज आ रहा है, तो ये उपपद विभक्ति कहलाई जाएगी। ठीक है, इसमें ये उपपद विभक्ति चतुर्थी। अत्र नम इति पदस्य प्रयोगेण चतुर्थी विभक्ति, यहाँ पर नम इस पद के प्रयोग से ही चतुर्थी विभक्ति हो गई है। ठीक है, यहाँ विभक्ति चेंज हो गई है, यहाँ द्वितीय की जगह चतुर्थी हो गई है। जैसे अभित दोनों ओर, ग्रामम अभित पर्वता संति, गांव के दोनों ओर पर्वत हैं। ठीक है, तो पर्वत हैं तो गांव के, ग्रामस से होना चाहिए था, लेकिन अभित के योग में क्या होगा, द्वितीय होगी, तो अब पद के योग में यहाँ द्वितीय होगी। ठीक है, हालांकि पर्वता संति वो तो ठीक है, लेकिन कहीं पर भी इसका अर्थ ये नहीं है कि पर्वता संति, हम कहेंगे पर्वत हैं तो यहाँ पर्वत हैं, तो पर्वत बहुवचन है, ये भी बहुवचन, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, लेकिन जहाँ जिसके कारण कोई एक शब्द के कारण दूसरे शब्द में चेंज हो जाता है, तो जिस शब्द में चेंज हो जाता है तो ये सब क्या कही जाती हैं, उपपद विभक्तियाँ कही जाती हैं। तो अभी तक योग में ग्रामम हो गया, के की जगह क्या हुआ, को हो गया, ग्रामम गांव को दोनों ओर, लेकिन अर्थ इसका वही निकलेगा हिंदी में, गांव के दोनों ओर। ग्रामम परितः उद्यानम अस्ति, गांव के चारों उद्यान है, यहाँ पे भी षष्ठी होनी चाहिए थी, लेकिन द्वितीय हुई। अब उपपद विभक्ति, उभयतः विद्यालय में, उभयतः पुष्पवाटिका, विद्यालय के दोनों ओर पुष्पवाटिका है, फूलों की बगीची है, तो विद्यालय के षष्ठी होनी चाहिए थी, द्वितीय। सर्वतः पुष्पवाटिका के चारों ओर वृक्ष हैं, के, तो यहाँ द्वितीय हो गई। काम शशांकेन सह रोहिणी गृहम गतवती, शशांक के साथ रोहिणी घर गई, शशांक के साथ, स के योग में के। ठीक है, शशांकस से होना चाहिए था, तो शशांकेण तृतीया हो गई, क्या हुई, उपपद विभक्ति हो गई। मया साकम तुम गच्छसि, मेरे साथ तुम जाते हो, मेरे साथ, मेरे साथ माने मेरे, तुम्हारे, मेरे, महेश के, इनमें के छुपा होता है, मेरे में भी के छुपा हुआ है, यानी षष्ठी है, लेकिन हुआ क्या, तृतीया हो गई, क्योंकि साकम के साथ तृतीया आ जाती है, मेरे साथ। तो या समम तुम्हारे तुम्हारे साथ मैं जाता हूँ, तुम्हारे, तुम्हारे के साथ होता है ये, जैसे महेश के साथ, उसके साथ, ऐसे तुम्हारे के साथ, यानी तुम्हारे साथ, षष्ठी की जगह तृतीया हो गई है। ठीक है, प्रधानमंत्रीणा सार्धम, प्रधानमंत्री के साथ, मंत्रीणा अपि गतवन्तम, मंत्री भी गए, यहाँ का प्रधानमंत्री के साथ। ठीक है, के साथ क्या हुआ, प्रधानमंत्री के सार्धम साथ, के साथ क्या हुआ, सार्धम, तृतीय आ गई यहाँ पे। ठीक है, के सार्धम, अलम बने अलम, विवादेन अलम, विवाद से बस करो, विवाद मत करो, मतलब मत के अर्थ में विवादेन आ गई, द्वितीय आ गई। अलम श्रमेण, श्रवण मत करो, ज़्यादा श्रम मत करो, श्रम से बस करो, बस के योग में तृतीय आ गई। राम, राम रावण के लिए काफ़ी है, के लिए। ठीक है, तो अलम हो गया। ठीक है, नमः, देखो गुरवे नमः, गुरु के लिए प्रणाम, गुरु को प्रणाम, ये मैंने आपको समझा दिया था। अग्नि नमः, अग्नि को स्वाहा, अग्नि को डाल रहे हैं जो है यज्ञ में, अग्नि के लिए सामग्री डाल रहे हैं, तो अग्नि को स्वाहा, अग्नि को दे रहे हैं, तो अग्नि के लिए स्वाहा आता है। स्वाहा के योग में चतुर्थी आ जाती है। पितृभ्य, पितरों के लिए स्वधा, और देवताओं के लिए वसट। तो ये सब संध्या वगैरह के और पूजा वगैरह के शब्द हैं। तो इसमें सब में क्या आई, चतुर्थी विभक्ति आ गई है। तो ये होती हैं उपपद विभक्तियाँ। संक्षेप में आप इस ढंग से इसको समझ सकते हैं। ग्रामर सेक्शन में हम आपको डीपली समझाएंगे, जब ग्रामर सेक्शन शुरू करेंगे उसमें बहुत आसानी से समझ पाएंगे पूरा डिटेल। अगर आपका समझने का जो भी मन है उसको संतुष्टि वहाँ पर पूर्ण रूप से मिलेगी आपको। मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं पसंद आया कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। आमोदिनी डीबी शर्मा यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वहाँ प्लेलिस्ट में जाएँ, प्लेलिस्ट में आपको बहुत कुछ मिलेगा। प्लेलिस्ट में आपको 6ठी से 8वीं तक की आमोदिनी से और रुचिरा प्लस 9th-10th की सेमुसी प्लस हिंदी के साथ लगने वाली संस्कृत विनोदिनी प्लस भास्वती प्लस ग्रामर सेक्शन मिलेंगे। आप उनका लाभ ले सकते हैं, साथियों तक पहुंचा सकते हैं लाभ। बहुत जल्दी हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक आपसे विदा लेते हैं। उपसर्ग सेक्शन में आपसे मिलेंगे, तब तक विदा लेते हैं। धन्यवाद।